हाय यूथ, तो क्या हाल है आप सभी के। जैसा कि आपको पता है आंसर की आ गई है, तो अब आपको जानने की ये ज़रूरत है कि रॉ स्कोर होता क्या है और उसे आप कैसे निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आई होगी आपकी आंसर की और उसके साथ साथ आई होगी आपकी रिस्पॉन्स शीट, जिसके अंदर आपके क्वेश्चन आईडी लिखी हुई होगी और उसकी आंसर आईडी लिखी हुई होगी, कौन सा आंसर आपने टिक करा था। ये दोनों चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई होंगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर आपको 1 से 50 तक नंबर्स डाल देने हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक-एक क्वेश्चन को चेक करना है अपनी आंसर की से। आंसर की के अंदर डेट, डे, शिफ्ट और पेपर का नेम होता है, जिसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो आपने कौन से दिन, कौन से सब्जेक्ट का पेपर दिया था और आपकी कौन सी शिफ्ट। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके उस डे पे पहुँच जाना है और फिर आपको अपनी आंसर्स को मैच करना है अपनी आंसर की से। आंसर की के अंदर भी आपके क्वेश्चन आईडी लिखी हुई होती है और उसके साथ-साथ लिखी हुई होती है सही आंसर्स की आईडी। तो आपको उनको मैच करना है। अब जैसे आपका एक सही है तो आपने टिक कर दिया, दूसरा सही है टिक कर दिया, तीसरा क्रॉस, फिर लास्ट में आपको और जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए थे उन पर या तो डैश डाल दिया या फिर एक डॉट लगा दी, जिससे पता चल जाएगा कि ये अनअटेम्प्टेड थे। उसके बाद में ये करना है कि अब आपको अपने टोटल नंबर्स जो आपके आंसर सही आए हैं उनको लिख लेना है और जो आपके टोटल गलत हुए हैं आउट ऑफ 40 वो एक साइड लिख लेना है। जैसे आपने 4 सब्जेक्ट्स का पेपर दिया है तो अब आपके टोटल 200 क्वेश्चंस आए होंगे। उसके अंदर से आपको 160 के आंसर देने होंगे, क्योंकि आपको हर 50 में से 40 के आंसर्स करने होते हैं। उसके बाद में अगर आपके 160 में से 120 ठीक आ रहे हैं तो आप उस 120 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर सही आंसर के 5 नंबर मिलते हैं। तो हमें 120 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिसके बाद आपका टोटल स्कोर आ जाएगा 600। और ये है आपके टोटल स्कोर जो आपने अपने सही आंसर से कैलकुलेट करके निकाला है। लेकिन अभी ये आपका रॉ स्कोर नहीं बना है। अभी जो आपने 40 क्वेश्चंस गलत करे हैं 160 में से, आपको उसके 40 मार्क्स अपने टोटल जो स्कोर आया है, जो आपके सही आंसर दे के आया है 600, उसमें से माइनस करना है। जो स्कोर बचेगा वो है 506। तो ये है आपका रॉ स्कोर। हमने 40 मार्क्स इसलिए माइनस करे क्योंकि सीयूईटी के अंदर आपकी गलत आंसर देने पर नेगेटिव मार्किंग होती है। जो आपने 40 गलत दिए हैं तो उसके इंटू 6 हो के मार्क्स कटेंगे। तो इसलिए हमने हर क्वेश्चन का एक एक्स्ट्रा वो लगा के हमने उसको माइनस करा है। तो आपका जो टोटल स्कोर कंज्यूम हुआ है वो है 560 आउट ऑफ 800। तो ये बनता है आपका रॉ स्कोर। लेकिन रॉ स्कोर जो होता है वो आपका मेन स्कोर नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है। आपकी बाद में होती है नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन क्या है ये अगली वीडियो में आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनानी पड़ेगी इसी की तरह। और अगर अभी आपको जानना है कि ड्यू की प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं, तो लेफ़्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो। और अगर आपको जानना है कि जो 3 मिस्टेक हमको प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में नहीं करनी है, तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो। मैं आपसे उन्हीं वीडियो में मिलूँगा।